भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने विधानसभा चुनाव तैयारियों की रांची में की उच्च स्तरीय समीक्षा। राजनीतिक दलों ने भी दिए कई सुझाव। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खूंटी से दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के लिए परिवर्तन यात्रा का किया शुभारंभ। शिवराज सिंह चौहान ने कोल्हान की यात्रा को किया रवाना। मुख्यमंत्री ने खूंटी से तोरपा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कई योजनाओं की दी सौगात। गढ़वा के बंशीधर से मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा की हुई शुरुआत। और हाईकोर्ट ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति मामले की सीबीआई जांच का दिया आदेश। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया फैसला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग की 12 सदस्यीय टीम ने आज रांची में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। ये बैठक विभिन्न चरणों में आयोजित हुई। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगुवाई में पहुंची टीम ने पहले दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, विभिन्न एजेंसियों और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के टीम के साथ अलग अलग बैठक कर चुनावी तैयारियों का आकलन किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग ने अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में सोमवार को पहले दिन रांची में मैराथन बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय से आयोग को अवगत कराया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने बताया कि पार्टी ने आयोग को बांग्लादेशी घुसपैठ की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। इसके अलावा चुनाव की तारीखों को तय करते समय पर्व त्योहारों का ख्याल रखने और कम अंतराल में मतदान कराने की मांग की है। अनेक बूथ ऐसे जिसका हम लोगों ने रिसर्च किया है राज्य के अंदर, तो 123% मतदाता बढ़ रहे हैं। 100% से अधिक मतदाता में जो वृद्धि हुई है, हजारों की संख्या में ऐसे तो हमने जांच करने के लिए कहा है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि उन्होंने आयोग को राज्य स्थापना दिवस के बाद कम से कम चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया है। एक फाउंडेशन डे, ये सभी चीजें हैं, उसके बाद भी उसको प्लान किया। दूसरा कि हमारे राज्य का दृष्टिकोण है ज्यादातर इलाके बिहार जंगल से आच्छादित है। उन जगहों पर न्यूनतम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट। वहीं कांग्रेस पार्टी के विनय सिन्हा दीपू ने चुनाव आयोग से राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने का आग्रह किया। इलेक्शन हो, एक डेट पर इलेक्शन हो, 15 नवंबर और छठ के बाद इलेक्शन हो। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है, हमारा पर्व सब है, पूरा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ है, उसको देखते हुए उन सब के बाद में इलेक्शन हो। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर काफी समय से राज्य में तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की टीम दूसरे दिन सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करेगी। 24 को आपका सभी जिला का निर्वाचन पदाधिकारी है, एसपी है, डिविजनल कमिश्नर है, आईजी, उनके साथ में 24 मिनट। झारखंड में लोकसभा चुनाव के बाद इस वर्ष विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब भारत निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे के बाद चुनाव तारीखों के ऐलान पर सबों की नजर है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग की टीम तैयारियों का आकलन कर रही है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से राज्य में चुनाव संपन्न कराया जा सके। आयोग को राजनीतिक दलों की ओर से भी कई सुझाव मिले हैं। अब मंगलवार को प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ आयोग उनकी तैयारियों की जानकारी लेगा। रांची से प्रताप और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने ईडी के अधिकारियों के साथ भी विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान 20 केंद्रीय और राज्य एनफोर्समेंट के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने पर मंथन हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अहम सुझाव और निर्देश दिए। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी धीरे धीरे तेज होती जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की
पावन भूमि खूंटी से पार्टी के दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के लिए परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खूंटी से दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के लिए परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर कचहरी मैदान में आयोजित परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि झामुमो, कांग्रेस और राजद झारखंड के लिए ग्रहण की तरह हैं, जिनसे मुक्ति जरूरी है। कि झारखंड को कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी से मुक्ति दिलानी होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर भी राज्य की महागठबंधन सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आदिवासी अस्मिता परिवार तक सीमित है। मैं झारखंड की जनता को, अपने भोले भाले आदिवासी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में उनकी एक नहीं सुनी और यहां से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल कराई। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए श्री नड्डा ने कहा कि 100 दिनों में देश भर में विकास और कल्याण के अनेक कार्य हुए हैं, जिससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। ये यात्रा झारखंड में परिवर्तन लाएगी, बदलाव लाएगी। इसके लिए हम लोगों को आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और इसके साथ साथ यह आशा करता हूं कि आप सब लोग इस यात्रा को, परिवर्तन यात्रा को सफल बनाओ। परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने सरकार पर रोजगार के मुद्दे पर युवाओं से वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी होगी और झारखंड विकास के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करेगा। बार बार किसी का घर का बेटा उत्पाद सिपाहियों को भर्ती होने का नाम में बार बार मर रहा है। मैं आपको निवेदन करता हूं, ये खेला आप बंद कीजिए। चुनाव आ रहा है, आपका सरकार ऐसे भी जाने वाला है। बीजेपी सरकार आएगा, हम बढ़िया से इंटरव्यू करेगा, कोई लड़का नहीं मरेगा, सबको नौकरी भी मिलेगा। इस अवसर पर पार्टी के वयोवृद्ध नेता कड़िया मुंडा, दीपक प्रकाश, नीलकंठ सिंह मुंडा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए सहयोगी विकास के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने आज पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत बहरागोड़ा के शाखा मैदान से कोल्हान प्रमंडल के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। भाजपा की परिवर्तन यात्रा आज से कोल्हान प्रमंडल में शुरू हो गई। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत बहरागोड़ा के शाखा मैदान से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि राज्य में जेएमएम की नहीं बल्कि जुर्म, मर्डर और माफिया की सरकार चल रही है। ये हेमंत सोरेन की सरकार उनको बुलाती है, उनके आधार कार्ड बनवाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाती है और वोट के लालच में ये झारखंड की माटी का सौदा कर रहा है। हेमंत सोरेन, धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें। आज बहनें ललकार रही है कि बचा लो हमारी माटी को। भाजपा के प्रदेश चुनावी प्रभारी ने रोजगार के नाम पर युवाओं को भी छलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के रिक्त 2,87,000 पदों पर बहाली का निर्णय लिया जाएगा। झारखंड के नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूँ 3 लाख, लगभग 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां पद खाली है, मिली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में फैसला करके नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। श्री चौहान ने महिला सुरक्षा और विधि व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा और झारखंड में भाजपा सरकार बनने पर माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा का वचन दिया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सांसद विद्युत वरण महतो ने भी राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज जी साहब माँ बहनों को कैसे ठग रहे हैं। अब जब चुनाव नजदीक आ गया तो मैया योजना चला रहे हैं, 1,000 रुपया
हमने हेमंत सोरेन जी से कहा अब वो 1,000 रुपया का क्या करें, आप वोट के लिए यही अगर आप 1 साल पहले चलाए होते तो आपकी ईमानदारी मानी जाती। लेकिन आपको पता है नवंबर में चुनाव होना है और इसीलिए 1-2 महीना दे करके फिर आपकी आदत क्या है आप सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का समर्थन उमड़ रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जनता अपनी सरकार बनाएगी। संकल्प सभा के दौरान भाजपा के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। गिरिडीह के गांडे में आयोजित परिवर्तन सभा को आज केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबोधित किया। गिरिडीह के गांडे में भाजपा की परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार को सभी मोर्चे पर विफल करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिससे जनता मुक्ति चाहती है। उन्होंने सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा इस क्षेत्र के लोगों को छलने का काम, कि ये लोगों को ठगने का काम, कि यहाँ से जीत कर जाएंगे और झारखंड में मुख्यमंत्री बनेंगे। लोग इस झांसे में आ गए क्योंकि ये उनकी आदत रही है। संकल्प सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विकास के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। उन्होंने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार और विधि व्यवस्था जैसे मुद्दे पर भी घेरा। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोदी किसान और जवान दोनों का विकास कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाली सरकार बनाने के लिए आज ये संकल्प यात्रा परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आपके बीच आई है। संकल्प सभा को पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय और अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री सर लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पलामू दौरे के क्रम में लेस्लीगंज प्रखंड में नवनिर्मित वीर बाबा चौहड़मल पार्क में पार्टी संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान और वीर बाबा चौहड़मल की प्रतिमा का अनावरण किया। एकत्रित हो जाए तो हमें आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं सकती। के भविष्य की चिंता करनी होगी। क्या कारण है, क्या झारखंड के युवाओं को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? क्यों? नई दिल्ली में आज सुबह पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात और आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। खूंटी के तोरपा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 734 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। श्री सोरेन ने विकास और जनकल्याण की चर्चा करते हुए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। गढ़वा के बंशीधर से आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत हुई। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं। इस दौरान सभी वक्ताओं ने आधी आबादी के सशक्तिकरण पर जोर दिया।
सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बोकारो में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 101वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री चौधरी ने बोकारो हवाई अड्डा स्थित विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदान का स्मरण किया। सूत्रधार हैं। आज उनके पद चिन्हों पर हम लोग आज भी कोयलांचल क्षेत्र में जो राजनीति का जो गुरु माना जाता है वह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो है, हमारे भी अनुयायी हैं। और इनके पद चिन्हों में चलकर आज पूरे क्षेत्र में जो उनका नारा था, पढ़ो और लड़ो का नारा, आज उन्हीं का आंदोलन का शुरुआत है कि आज लोग यहाँ पर शिक्षित हो रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज दुमका के बासुकीनाथ धाम में बाबा फौजदारी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। राज्यपाल कल सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। हाईकोर्ट ने झारखंड विधानसभा में नियुक्ति मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। इस मामले में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के बीच में विधानसभा में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी मामले की जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने जांच कर वर्ष 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट भी सौंपी थी, जिसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। उत्पाद सिपाही दौड़ के एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई है। दौड़ के क्रम में तबीयत खराब होने पर अभ्यर्थी अनु कुमार बेदिया को मालदा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभ्यर्थी की मौत पर आज खूंटी में पार्टी के कार्यक्रम के दौरान सरकार पर निशाना साधा। जमशेदपुर के मानगो पुल में एक पतले पाइप में फंसे युवक को पुलिस ने रेस्क्यू कर निकाला है। दरअसल ये व्यक्ति मानगो पुल में कूदने के क्रम में पाइप में फंस गया था। सूचना पर उसे बाहर निकाला गया। देख रहा हूँ कि झारखंड पुलिस के नारे, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। काफी टाइगर मोबाइल का नाम है वीरेंद्र कुमार और एक दूसरा है वसीम। दोनों मिलकर काफी सराहनीय काम किया है और जो रेस्क्यू का काम हम लोग किरान मंगाने की कोशिश कर रहे थे, ये जान पर जोखिम खेलकर अभी जो इसको निकाला है बहुत ही बेहतरीन है और इसकी जान हम लोग बचा। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और देखना पोक्सो एक्ट के तहत अपराध माना है। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि चाइल्ड पॉर्न को डाउनलोड करना या देखना पॉक्सो और आईटी कानून के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने मामले को फिर से सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय भेज दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो कानून के तहत अपराध की परिभाषा और व्यापक करने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने संसद को चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द को बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री से बदलने के सुझाव दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल ना करने के भी निर्देश दिए हैं। बोकारो स्टील प्लांट ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए बोकारो स्टील प्लांट ने व्यावसायिक पानी जहाजों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले इस्पात बनाने में सफलता पाई है। लातेहार में पुलिस ने छापेमारी कर चंदवा थाना क्षेत्र में लेवी के लिए व्यवसायी पर हमला करने की योजना बनाते लॉरेंस बिश्नोई और राहुल सिंह गैंग के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रहा है ये पहले भी जेल जा चुके हैं हरियाणा में, दिल्ली में। तो इन्होंने बस अश्विनी कुमार ने बताया कि
लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हम लोग जो है ताल्लुक़ रखते हैं, उसके शूटर है, उनके कहने पे हम लोग जो है सो घटना को हम लोग अंजाम देते हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर रांची समलोंग के एक मरीज को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 3 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इस स्वीकृति के लिए श्री सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। स्वच्छता के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत रांची नगर निगम की पहल पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल, ITI बस टर्मिनल, रांची रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई की गई। राष्ट्रीय पोषण माह और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत धनबाद में विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जिले की उपायुक्त ने इस कड़ी में सबलपुर स्थित वृद्धाश्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों को इस अभियान को जिला स्तर पर सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। पाकुड़ में DDC की देखरेख में चौकीदार बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई। इस मौके पर उन्होंने लंबाई जांच, रेस ट्रैक और साइकिल टेस्ट का जायजा लेते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा कार्य में लगे सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो को उनकी जयंती पर नमन किया। टुंडी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विनोद बिहारी महतो BEd कॉलेज, विनोद बिहारी महतो इंटर महिला कॉलेज और मानटाण चौक पर स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की जयंती मनाई। पूर्व मंत्री सह विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने उन्हें जयंती पर नमन किया। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और विधायक कल्पना सोरेन ने गढ़वा अंतर्गत बंशीधर मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। और अब मौसम। राज्य में 25 से 27 सितंबर तक भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। आगामी 25 सितंबर को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में भारी और उससे सटे मध्य हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। आगामी 27 सितंबर को उत्तरी और उससे सटे मध्य हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। गंगा के जलस्तर में एकाएक हुई बढ़ोतरी से साहिबगंज के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साहिबगंज जिले में बाढ़ ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। गंगा नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर से बह रही है और बाढ़ का पानी अब शहरी क्षेत्रों में भी घुसने लगा है। भरतिया कॉलोनी के क्वार्टरों में बाढ़ का पानी लगभग 2 से 3 फीट घुस चुका है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बाढ़ प्रभावित लोग जरूरी सामानों को लेकर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। हम लोग को बहुत कठिनाई झेलना पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग सबसे ऊपर स्तर के अधिकारियों से हम लोग कहना है कि हम लोग के बाढ़ राहत की सामग्री दिया जाए, चारा मवेशी के और मवेशी डॉक्टर को व्यवस्था किया जाए, ताकि माल गोरू के भी आदमी को भी बहुत मने ऐसे तबाही हो रही है बीमारी से। साहिबगंज सदर प्रखंड के रामपुर दियारा, गरम टोला, रामपुर टोपरा दियारा पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। इस इलाके के लोग बताते हैं कि गंगा का जलस्तर एकाएक बढ़ने से इलाके के 100 से भी अधिक घर कटाव की भेंट चढ़ गए हैं। यहाँ मैंने वही नाई का समस्या है, वही चारा वाला समस्या है, पानी ज्यादा हो गया है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। इधर इलाके का भ्रमण करने के बाद जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि साहिबगंज में बाढ़ के हालात भयावह हैं। प्रभावित लोगों तक प्रशासन की ओर से अब तक कोई राहत नहीं पहुंचाई गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग के माध्यम से ही जाना कि क्षेत्र में क्या स्थिति है पानी का, तो पानी का स्थिति बहुत भयावह था आप लोग के माध्यम से। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि यहाँ पर एक वार्ड सदस्य से लेकर के MP तक एक प्रतिनिधि इन्होंने गांव वाले ने चुन करके दिए हैं, और कोई भी प्रतिनिधि इनका दुख दर्द देखने के लिए आज तक तैयार नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है, एक मानव जाति के लिए दुर्भाग्य की बात है एक तरह से।
इधर गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। कुछ ट्रेन रद्द हो गई है तो कुछ ट्रेनों का मार्ग बदलकर गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने विधानसभा चुनाव तैयारियों की रांची में की उच्च स्तरीय समीक्षा। राजनीतिक दलों ने भी दिए कई सुझाव। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खूंटी से दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के लिए परिवर्तन यात्रा का किया शुभारंभ। शिवराज सिंह चौहान ने कोल्हान की यात्रा को किया रवाना। मुख्यमंत्री ने खूंटी के तोरपा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कई योजनाओं की दी सौगात। गढ़वा के वंशीधर से मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा की हुई शुरुआत। और हाई कोर्ट ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति मामले की सीबीआई जांच का दिया आदेश। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया फैसला।